आवाज़ इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत करते हैं। इस वक्त चंद्रपुर लोकसभा प्रत्याशी वंचित बहुजन आघाड़ी के राजेश जी मेरे हमारे साथ में। आइए जानते हैं कि वो किन विषयों को लेकर यह लोकसभा कॉन्टेस्ट करें। सर, आवाज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। खूब खूब धन्यवाद। सबसे पहला सवाल आपसे है कि चंद्रपुर लोकसभा क्षेत्र के अंदर में कौन से ऐसे मुद्दे लेकर आप इस चुनाव को कॉन्टेस्ट कर रहे हैं? चंद्रपुर लोकसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा है प्रकल्पग्रस्तों को न्याय दिलाना। प्रकल्पग्रस्त ये आज के क्षेत्र जमीन के मेन भूमि मालक थे। कुछ औद्योगिक कंपनियों को उन्होंने दिए, उसके बावजूद भी उनको प्रकल्प में नौकरियां नहीं मिली। हम इलेक्शन चुन के आने के बाद लोकसभा 6 महीने के अंदर उनको नौकरी दिला के देंगे, नहीं तो राजीनामा दे देंगे। उसके बाद में यहाँ वन जमीन पे पीढ़ों पीढ़ी रह रहे नागरिक और खेती कर रहे नागरिक, उनको उनकी खेत ज़मीन और रहवासी निवास दिलाने की संसद में आवाज़ उठाएंगे। बेरोज़गारों को रोज़गार, स्थानिक रोज़गार दिलाने के लिए हम प्रतिबद्ध रहेंगे। यहाँ प्रदूषण है, प्रदूषण मैं खुद पर्यावरण प्रेमी होने के नाते पूरे पर्यावरण कायदे के नियमावली के अंतर्गत पूरे कंपनियों को ला के उनको प्रदूषण कम करने के लिए बाध्य करेंगे और प्रदूषण रहित वातावरण निर्माण करेंगे। और रही बात वहाँ पे चंद्रपुर शहर में जो टेम्परेचर है, पहले 2 कोटी वृक्ष लगे, बाद में 4 कोटी लगे, बाद में 13 कोटी लगे, बाद में 33 कोटी लगे। ये 53-54 कोटी वृक्ष कहाँ गए मालूम नहीं, पर हम आपको वचन देते हैं, हम जो भी वृक्ष लागवड़ करेंगे उसके 33% भाग जीवित रहेगा और चंद्रपुर का वातावरण नॉर्मल रहेगा। इस पे भी हम प्रतिबद्ध रहेंगे। और कल जो मोदी साहब की सभा हुई, उन्होंने तो चंद्रपुर में आए पर चंद्रपुर की गरीब जनता को कोई भी 15 लाख रुपए नहीं मिले। पर हमारे पालक मंत्री, संस्कृति मंत्री व माजी केंद्रीय मंत्री और वन मंत्री, उन्होंने एक हमारे माता बहनों के खिलाफ एक गलत शब्द बोला। माँ काली माता से हम प्रार्थना करते हैं कि उनको कुछ तो भी बुद्धि दें और हमारे माता बहनों का सम्मान करना सिखाएं। और वो उच्च शिक्षित रहने के कारण वो बहुत उच्च शिक्षित हो गए। बीजेपी ने उनको बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, इसलिए वो हमारे माता बहनों को गाली देते हैं। माता माँ काली उनको सद्बुद्धि दें। पिछले 70 साल से किसानों का मुद्दा अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आर्थिक तंगी की वजह से किसान आत्महत्या करते। क्या ऐसी कुछ योजना आपके पास में जिसके वजह से किसान आर्थिक तंगी की वजह से आत्महत्या न कर पाए? मैं मेरी लोकसभा क्षेत्र की जनता से ये कहना चाहता हूँ, हम कृषि कायदे में बदलाव लाएंगे। जितने भी हमारे क्षेत्र में इंडस्ट्रीज हैं उनको कायदे में लाएंगे। क्या आपके प्रदूषण की वजह से हमारे खेत ज़मीन की फसल ख़राब हो रही है, उनको उस कायदे में ला के हमारे बड़ी राजा को जो न्याय मिलना है उसको दिला के रहेंगे। और उनका जो हमी भाव का जो मुद्दा है, ये सरकार ने उनको मूर्ख बना के उनकी राजनीति की है। हम पूरे देश भर में आंदोलन करेंगे, हमी भाव मिलने को होना। ये संसद में भी पहले दिन से आवाज़ उठा के रहेंगे। और दूसरा मुद्दा, जो गवर्नमेंट स्कूलें हैं, जिला परिषद की स्कूलें, महानगर पालिका की, नगर परिषद की, नगर पंचायत की स्कूलें जो आज जीर्णावस्था में हैं, उनको पूरे जीवित करके बहुजनों के लड़कों को शिक्षा अच्छी प्रदान मिले, इसके लिए संसद में आवाज़ उठाएंगे। और जो निधि लोकसभा उम्मीदवार को मिलता है उसका 50% निधि शिक्षा व्यवस्था के लिए हम खर्चा करेंगे और अपने बहुजनों को लड़के को उच्च शिक्षा देंगे। और ये सरकार ने कभी भी शिक्षा के इसलिए बजट रखा नहीं। इन्होंने बजट रखा है व्यायामशाला बनाने के लिए, क्योंकि बहुजनों के बच्चे बुद्धिजीवी ना बने, व्यायाम करके उनके पीछे बॉडीगार्ड करके भीड़े, ये नहीं होने देंगे हम। यहाँ का स्कूल का प्राइवेटाइजेशन चालू हो गया है, हर जगह पे प्राइवेटाइजेशन चालू है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बारे में आप क्या चाहते हैं? मैं अपने पूरे देश की जनता को ये कहना चाहता हूँ, मैं आपको वादा करता हूँ
कि जो 5 साल मेरे को आप देंगे आशीर्वाद रूप में, वो 5 साल सावित्रीबाई फुले जी ने, माता सावित्रीबाई फुले ने जो क्रांति लाई थी शिक्षा व्यवस्था में, वो क्रांति एक बार मैं लाऊंगा और खादीकरण को नष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध रहूँगा। चंद्रपूर लोकसभा क्षेत्रातील माझ्या बहुजन जनतेंना माझ्या जय भीम, जय संताजी, जय शिवराय। आपल्याला सर्वांना आग्रहाची विनंती आहे की उद्या बाळासाहेब आंबेडकर चंद्रपूर लोकसभा क्षेत्रामध्ये प्रचार दौऱ्यासाठी येऊन राहिलेले आहे। त्याकरिता पहिले गडचांदूर येथे सभा आहे 9:30 वाजताची, त्यानंतर वणीला 11 वाजताची, त्यानंतर संध्याकाळला चंद्रपूरला दर्गा ग्राउंड वरोरा नाका इथे 5:30 वाजताची। संपूर्ण बहुजन समाजाच्या जनतेने तिथे बाळासाहेबाची शक्ती वाढवण्यासाठी आणि लोकसभा उमेदवार विजय प्राप्ती होण्यासाठी सर्व भरपूर लोकसंख्येने तिथे उपस्थित राहावे हीच विनंती। यह थे वंचित बहुजन आघाड़ी के राजेश बेली जी, जिनका कहना यह है कि अगर मुझे एक मौका संसद पहुंचने का मिलता है तो मैं यहाँ पर जितने भी बेरोजगार हैं, जितने भी प्रकल्पग्रस्त लोग हैं, उनको सबसे पहले न्याय दूंगा। इतना ही नहीं तो शिक्षा क्षेत्र के अंदर में जो प्राइवेटाइजेशन चालू हुआ है उसको ख़त्म करके शासकीय तौर पर शिक्षा में बदलाव लाने की ज़रूरत है। बेरोजगारी के बारे में उनका ये कहना है कि अगर पूरे देश के अंदर में बेरोजगारी का जो ग्राफ बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए इंडस्ट्रियल जोन के अंदर में स्थानीय लोगों को रोज़गार दिया जाएगा।